लाइन ऑफ कंट्रोल नीलम वैली से आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। भारतीय फ़ौज की जानब से नीलम वैली के सिविलियंस को निशाना बनाने का सिलसिला गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के जूरा सेक्टर में। यहाँ पे गुज़श्ता रात भारतीय फ़ौज की तरफ से सिविल आबादी को निशाना बनाया गया है। भारतीय फ़ौज की तरफ से की जाने वाली बमबारी में यहाँ पे मतअद्दद मकानात भी तबाह हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे बाज़ार के अंदर भी हिट किया गया और बाज़ार में यहाँ पे मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि चंद दुकानें हैं वो भी यहाँ पे डैमेज हुई हैं और पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। भारतीय फ़ौज की तरफ से नीलम वैली के सिविलियंस को निशाना बनाने का यह सिलसिला गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी है, मगर हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान जो जंगी माहौल बना हुआ उस माहौल के बाद भारत की तरफ से ये सिविल आबादी को इस अंदाज से निशाना बनाने का पहला वाक़या रिपोर्ट हुआ है जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर नुकसान देखा गया है। भारतीय फ़ौज की तरफ से जूरा सेक्टर में 2019 में भी बमबारी की थी। हमने यहाँ से ही आपको तमाम वो मनाजर दिखाए थे कि किस तरह से यहाँ पे सिविल आबादी को नुकसान पहुँचाया और यहाँ पे कुछ शोहदा भी उस वक्त हुए थे और बाज़ार को पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि तबाह करके छोड़ दिया था। इस वक्त मैं जूरा सेक्टर में मौजूद हूँ। यहाँ पे भारतीय फ़ौज की तरफ से जो गोलाबारी की गई है उसकी जो बर्बरियत है, जो वहशत है, जो दहशत है, वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये भारतीय फ़ौज की तरफ से सिविल आबादी को निशाना बनाया जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त थोड़ा सा वक्फा हुआ तो हम इस जगह पे पहुंचे हैं ताकि यह मनाजर आपको दिखा सकें। नीलम वैली के दीगर सेक्टर्स में भी भारतीय फ़ौज की तरफ से फायरिंग की गई है। गुज़श्ता रात शाकोट में एक खातून भारतीय फ़ौज की गोलाबारी की जद में आकर शहीद हुई हैं। उसके अलावा जूरा सेक्टर में चंद मकानात जो थे वो डैमेज हुए। एक मकान जल कर राख का ढेर बन गया और यहाँ पे जो इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये इन हालात में क्या कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं जिस जगह को बार बार हिट किया जाता है और गुज़श्ता रात ये वाक़या किस वक्त पेश आया और ये लोग उस वक्त कहाँ पे थे। जी आप मुझे बताएंगे कि ये वाक़या गुज़श्ता रात किस वक्त पेश आया? ये उस वक्त हम मोर्चों में थे, तकरीबन 9-10 बजे के टाइम ये भारतीय फायरिंग की हुई है। तो उस वक्त हम लोग तो मोर्चों में छुप जाते हैं। तकरीबन दूसरा आज तीसरा चौथा दिन है कि हम बिल्कुल मोर्चों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। तो कोई उसके अलावा मुतबादल हमें कोई जगह ही नहीं है कि हम शिफ्ट हो जाएँ, तो मजबूरन फिर यहीं पर गुजारा करते हैं। अच्छा, ये दुकानें जो हैं ये गुज़श्ता रात यहाँ पे डैमेज हुई हैं, यहाँ पे कोई बंदा ज़ख्मी हुआ है, क्या इसकी क्या कैफियत थी उस वक्त जब ये फायरिंग यहाँ पे हो रही थी? आप लोग मोर्चों में थे तो क्या महसूस कर रहे थे? उस वक्त तो बहुत शिद्दत की आवाज़ें आ रही थी गोलों की। तो उसके अलावा हम तो मोर्चों के अंदर थे। तो यहाँ पे बाज़ार में सिर्फ एक चौकीदार था जो हमें बताता है कि इस तरह इस टाइम पे यहाँ पे फायरिंग हुई है और यानी जदीद और हैवी किस्म की जो है टर्ली इस्तेमाल की गई है, जिससे ये दुकानें जो है आपके सामने, यानी एक ये गोला ब्लास्ट हुआ और उसके देखो यानी दर्जनों दुकानें यानी बिल्कुल खाक का ढेर बन चुकी हैं। माजी में भी यहाँ पे जो है भारत की जानब से गोलाबारी की जाती रही है। बाजार एक मरतबा पहले भी हमने देखा तबाह हो चुका था और एग्जैक्ट यही जो एरिया है बार बार हिट किया जाता है। यही हमेशा के लिए ये बाजार हिट होता है। कई बार मुतअद्दिद बार ये जल कर राख हुआ है, लेकिन फिर लोगों ने अपनी मदद आपके तरह इसको ठीक कर देते हैं। तो इस मरतबा जो है काफ़ी मकान भी डैमेज हुए हैं जो मुकम्मल तौर पे बुरी तरह यानी ख़त्म वेंड हो गए हैं। तो उसके अलावा ज़ख्मी तो होने की अभी तक इतला तो है नहीं। अभी तक लोग घरों से निकले ही नहीं है, किसी को पता, लाइट भी नहीं है, लोगों की मोबाइलों की बैटरियाँ भी ऑफ हो गई, मोबाइल ऑफ हो गए। चलें, ये आपने मुकामी यहाँ पे एक भाई थे, इनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। उसके अलावा ये जो मनाजर मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है ये भी पूरी तरह से तबाह हो गया। उसके अलावा ये जो दुकानात हैं, दुकानात भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इनके यहाँ पे एक मीडिया सेंटर था, वो मीडिया सेंटर भी जो है हिट किया गया और उस मीडिया सेंटर को भी यहाँ पे नुकसान पहुँचा और पूरी तरह से तबाह हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ मकानात जो डैमेज हुए हैं उनके विजुअल्स भी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं कि किस तरह से भारत सिविल आबादी को मसलसल यहाँ पे निशाना बना रहा है। और मैं इस वक्त आपको ये लाइन ऑफ कंट्रोल के जूरा सेक्टर से बराह रास्त जो अहवाल हैं वो दिखा रहा हूँ। भारतीय फ़ौज की तरफ से जो यहाँ पे फायरिंग की गई है, गोलाबारी की गई है, उसके मनाजर आप देख रहे हैं। और इस वक्त थोड़ा सा वक्फा हुआ है, हम आपको ये मनाजर दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे बाज़ार पूरी तरह से वीरान है, सन्नाटा छाया हुआ है। बाज़ार में इक्का दुक्का में जो नौजवान हैं वो देखने में आ रहे हैं। उसके अलावा भारत की जानब से जो गोलाबारी की जा रही है गुज़श्ता 3 रोज़ से, वो किस वक्त शुरू हो जाती है किसी को कोई इल्म नहीं है। इसलिए लोग ज़्यादातर महफूज पनाहगाहों और बैंकर्स में पनाह लिए बैठे हुए हैं और बाज़ारों की तरफ नहीं आ रहे। भारतीय फ़ौज की यह बर्बरियत का सिलसिला जारी है। नीलम वैली के दीगर जो मुकामात हैं जहाँ पे भारतीय फ़ौज की तरफ से इस तरह की बमबारी की जा रही है, उसके हवाले से भी मैं आपको रिपोर्ट करता रहूँगा। और लाइन ऑफ कंट्रोल ग्राउंड ज़ीरो से ही मैं आपको तमाम जो सिचुएशन है वो आपके सामने लेकर हाज़िर हो रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस
कैफियत को समझ सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त किस तरह के हालात हैं और यहाँ के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा कि ये जो भारत की जानिब से गोलाबारी की जा रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम बिस्मिल्लाह ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए। हम लोग ये काम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि वो इस माहदे को करार पाएँ ताकि हम अमन से रह सकें। इस तरह मेरे इस वक्त 2 घर हैं, दोनों घरों पर इंडिया के गोले लगे हुए हैं, सब के सब मकान तबाह कर दिए मेरे। अच्छा, आपके घर हिट हुए हैं? जी मेरे 2 घर हैं, दोनों के दोनों घर हिट कर दिए। तो आप कहाँ पे थे उस वक्त? हम उस वक्त बैंकर में थे, लेकिन उस वक्त बैंकर का भी कोई इलाज नहीं था, बैंकर को भी हिट किया था हमारे। इधर साथ ये मेरा घर, ये इधर भी है और आगे भी है, किसी काम का नहीं रहा है। मतलब ये सिविल आबादी को निशाना बनाया आबादी को ये निशाना बनाते हैं। पाक आर्मी का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं होने देंगे। हक है और सच है इंशाल्लाह। थैंक यू। ये आपने जज्बात भी सुने नौजवान के, इनके जो घर के मनाजर हैं वो भी आपको अभी हम साथ डिस्प्ले कर देते हैं, वो भी आप देखेंगे कि इनके घर को भी हिट किया गया और ये फिर भी इनके जज्बे जो हैं इतने जवां हैं कि ये भारतीय बर्बरियत के सामने डटने को तैयार हैं। तो आज जुरा सेक्टर से फ़िलहाल इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त। जो भी मज़ीद अपडेट होगी वो आपके साथ इसी ही प्लेटफॉर्म से शेयर की जाएगी और ग्राउंड ज़ीरो से आपको तमाम एक्चुअल जो सिचुएशन होगी और भारतीय जो बर्बरियत होगी वो दिखाई जाती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।